हेलो हेलो। नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हरीश गौतम आ चुका हूं आपके पास में। चलिए भाई। चलिए भाई, सभी को नमस्कार। जय शंभुनाथ। जय हो भाई, जय हो। तो मेरे बच्चे, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम भाई, राधे राधे। जय शंभू। चलिए भाई, सभी को नमस्कार। चंद्र प्रकाश आ चुका है, रावण आ चुका है। अयोध्या से भी आ गए राम, और लंका से रावण। बहुत बढ़िया। काशी विश्वनाथ से बाबा आ चुके हैं। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। नमन सभी को, नमन सभी को, राधे राधे। चलिए, आज हम कंफ्यूज हो गए कि मैथ की क्लास 2 बजे से था। अच्छा गोलू भाई, 2 बजे से था, वो था आरआरबी, एएलपी और आरपीएफ में। चलिए सर, आज सर आपने एएलपी में 2 बजे था, नोटिस नहीं आया। नोटिस क्यों नहीं भेजा भाई? बताओ, नोटिस क्यों नहीं भेजा? भेजना चाहिए था ना। चलिए रवि, अब रिकॉर्डेड देख लेना बाकी का। कल से आपका टाइम 2 बजे है, एएलपी वालों का, आरपीएफ और एएलपी वालों का। हाँ जी सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, मैं मस्त हूँ। बस आप सभी का प्यार मिल रहा है भर भर के, और मैं रोज ले जाता हूँ अपने बैग में भर के आपके प्यार को, और पूरी बिल्कुल शिद्दत के साथ में उसे संभाल के रख देता हूँ अपने शोकेस में, है ना। और कुछ ये अमन को भी दे देता हूँ। अच्छे से रखता है, नहीं रखता है? अमन को आजकल किसी और का प्यार मिल रहा है। चलिए भाई, तो भैया सभी को नमस्ते है, सभी को नमस्ते। चलिए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत नहीं। कल मैंने आपको कराया था, और क्या कराया था? आपको बताया था इसके बारे में मेरे बच्चे, आपको बताया था टाइम एंड वर्क के बारे में। कहानी हमने बात कर ली थी, मिलकर काम करने वाले सवाल। अब एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूं, इस प्यारे से प्रश्न का आंसर बताएंगे। सारी थ्योरी मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था, है ना। चलिए, ये सब कुछ आपको, सारी क्लासेस के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था, ये सारी चीजें। चलिए, सब कुछ आपको बता दिया था, कहीं कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत नहीं है। मेरे बच्चे, हमेशा एक चीज ध्यान रखना जिंदगी में, क्या है कि जिसकी क्षमता ज्यादा है वो मेरे बच्चे ज्यादा काम करेगा, जिसकी क्षमता कम है वो कम काम करेगा। मेरे भाई, मैंने आपको बताई थी एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। यानी क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। ये आपको पता है। इसके बाद में मैंने दूसरी चीज बताई थी, कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता गुना समय, क्षमता गुना समय। इसीलिए हमेशा जिंदगी में मेरे बच्चे अपनी क्षमता को बढ़ाओ, क्षमता को, क्योंकि क्षमता बढ़ाओगे कार्य भी ज्यादा करोगे, और जब कार्य ज्यादा करोगे पैसा ज्यादा कमाओगे, और जब पैसा ज्यादा कमाओगे सबको ले जाओगे अपने साथ में। कोई तुम्हें न छोड़ के जाएगा और न मेरे बच्चे कोई तोड़ के जाएगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा क्षमता होगी उतना ही ज्यादा जिंदगी में सफलता होगी। बोलो क्लियर है? डीपीपी 1 और 2 क्वेश्चन बता देना, बिल्कुल मेरे बच्चे बता दिया जाएगा, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। मेरे बच्चे, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये तीनों चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं रखना। इसके बाद मेरे बच्चे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि हमेशा हमारे पास कैसा भी सवाल निकालना हो, दो चीज हमें सबसे पहले निकालनी है। क्या? कि टोटल कार्य कितना है, कार्य हमें पता होना चाहिए, टोटल वर्क कितना है। कैसे पता करते हैं वो मैंने बता दिया है। और उसके बाद में क्षमता पता होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज हमें पता है, हमारा उद्देश्य पता है, और हम उद्देश्य के हिसाब से काम कर रहे हैं, अगर दोनों चीज हमें पता है, तो मेरे बच्चे हमारा जो टारगेट है वो बिल्कुल अचीव हो जाएगा। चलिए भाई, सभी के समझ में आया? ये बात क्लियर है? जी सर। शिवा सर, शिवा सर को नमस्कार सर। सर आपने आदेश दे दिया है तो ध्यान रखेंगे इन चीजों का, है ना। चलिए भाई, शिवा सर, ठीक है। चलिएगा भाई। तो मेरे दोस्त देखो, मैं बात बताऊं आपको, हकीकत एक तो है चीजों को केवल और केवल आपसे आओ और दे दो और आपके दिमाग में सेट ना हो। ये होती है टीचिंग मेथोडोलॉजी भाई शिवा, समझ लो। ये होती है टीचिंग मेथोडोलॉजी, किसी भी चीज को समझाने के लिए उन चीजों का, उन शब्दों का प्रयोग करके आपके दिमाग में सेट कर देने का। तो बहुत अच्छे से पता है मुझे, टीचिंग मेथोडोलॉजी पता है मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं। और कंटेंट मुझे पता है किस समय कैसे क्या कंटेंट देना है। तो अपना सुझाव अपने पास रखें। धन्यवाद आपको सुझाव देने के लिए। बाकी विश्वास रखें अपने ऊपर और सामने वाले के ऊपर विश्वास रखें। आप जैसे हजारों बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया, है ना। तो मुझे पता है बहुत परफेक्ट तरीके से कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं अपने मुंह से एक शब्द भी बोल रहा हूं ना, उसका कोई मतलब होता है, तभी मैं बोलता हूं, ठीक है बच्चे। तो ध्यान रखिएगा हमेशा जिंदगी में, है ना। और अगर आप ये विश्वास करके अगर पढ़ेंगे ना, तो सफलता बहुत अच्छे से मिलेगी। नहीं तो मेरे बच्चे कितने आए कितने गए, ऐसा थोड़ी है कि केवल 10,000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया तो क्या 10,000 पढ़ाए? नहीं, लाखों पढ़ाए थे, लेकिन सिलेक्शन 10,000 का हुआ। जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने मेहनत किया, वो सफल है। नहीं तो फिर बच्चे निकल जाएंगे और पछताते रहते हैं, काश पढ़ लेते, बात को सुन लेते। ठीक है भाई, आ जाओ, आइए मेरे बच्चे, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बस एक ही चीज जिंदगी में ध्यान रखना कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है?
वर्क इज इक्वल टू मेरे बच्चे एफिशिएंसी इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अगर ये चीजें पता है कुछ भी कर जाओगे आप। ठीक है भाई, वेरी गुड, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। इसे लगाओ, इसे प्रिंस मौर्य। गौतम सर का राज तो हमेशा है पसंद करने वालों में, ना पसंद करने वालों में, बस दिल में बसते हैं आप सभी लोग। चलिए भाई, आइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक प्यारा सा सवाल देंगे और कहानी को अगले मोड़ पर लेकर चलेंगे। मेरे बच्चे प्यारा सा सवाल ये रहा आपके बीच में, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। सवाल का आंसर बता। हाँ भाई, लव यू, सॉरी सर, अबे बहुत सारा प्यार है तुम्हारे लिए, तुम टेंशन मत लो, चीते हो अपने, हैं तुम टेंशन मत लिया करो, अबे दिल में बसते हो तुम सब लोग। तुम अगर गलत भी बोलोगे तो भी मेरा उद्देश्य यह रहता है कि आपको चीजों को समझाने का। ठीक है भाई, आओ और सवाल का आंसर बताओ। डीपीपी का एक भी नहीं बना सर, बहुत बढ़िया मौज करती तूने, टेंशन क्यों ले रहा है, सबको उड़ाएगा तू, अब दिक्कत मत ले, थोड़ा सा समय रख। ए और बी मिलकर एक काम को 6.75 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला वही काम 9 दिनों में करता है, तो बी अकेला वही काम कितने समय में करेगा। अब फ्यूज उड़ गए सर, 6.75 क्या है सर। मेरे बच्चे दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6.75 डेज में करते हैं, 6.75 डेज में करते हैं। और मेरे बच्चे अकेला जो ए है, अकेला ए है, ये कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो बताइए अकेला 20 काम को कितने दिन में करेगा। हमने क्या बताया, इनका एलसीएम ले लो तब करना है। अब एलसीएम सर दशमलव वालों का नहीं लेना आता, मैंने कहा टेंशन मत ले, इसे ऐसे लिख सकता है क्या। बोला कैसे लिख सकता हूं सर, इसको लिख सकते हैं मेरे बच्चे, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, 6 + 0.75 लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं। या तो ऐसे लिख ले या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 6.75। अब मेरे बच्चे अपॉन करेंगे, पॉइंट हटेगा तो मेरे बच्चे 100 हो जाएगा। बोलो क्लियर है जी सर। मेरे भाई अगर 25 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, और मेरे बच्चे 25 दूनी कितना हो गया 50। उसके बाद में 75, 25 छिक्के कितना हो गया मेरे बच्चे, 25 छिक्के 175, यानी 26/4। अच्छा 25 सत्ते 175 होता है, 25 सत्ते 175 होता है, छिक्का नहीं होता, 25 छिक्के 150 होता है। तो मेरे बच्चे 27 बटे कितना हो गया 4। यानी ये फ्रैक्शन अगर आपको पता चल गई तो यहां आप इसको मैं उठा के यहां से यहां ले जाता हूं, अगर आ जाएगा तो, नहीं आएगा ये दुश्मन है हमारा। चलिए भाई, तो अगर बात करेंगे तो सर अपन को अब एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। कैसे, यहां लिख देंगे ए और बी मिलकर 27/4 दिन में काम करते हैं, अकेला ए जो है 9 दिन में करता है। टोटल काम कितना होगा, 27 और 9 का एलसीएम 27 हो जाएगा। अब 27/4 दिन में 27 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 4। 9 से काटेंगे 9 × 27 3 करेगा। बोलो क्लियर है। अब एक बात बताओ, ए और बी दोनों मिलकर 4 रसगुल्ले खाते हैं, ए और बी दोनों मिलकर 4 रसगुल्ले खाते हैं, जबकि अकेला ए खाता है 3। दोनों ने खाए 4, ए को मिले 3, तो मेरे बच्चे बी को कितना मिलेगा 1। बी मेरे बच्चे 1 रसगुल्ला खाएगा। अब बी खाएगा 1 रसगुल्ला और हमें खाने हैं कितने 27, 27/1, और आंसर कितना आएगा 27। 27 बिल्कुल सही आंसर है, 27 बच्चे बिल्कुल सही आंसर है। सभी साथी बताएंगे हाँ है ना। चलिए भाई, 27 विल बी राइट आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए मेरे बच्चे, आपको पता है ए और बी मिलकर किसी काम को 6.75 डेज में करते हैं। ठीक है भाई, तो 6.75 डेज को लिख सकते हैं 27/4, 27/4। बोलो क्लियर है। यानी ए और बी मिलकर किसी काम को 27/4 दिन में करते हैं, जबकि अकेला ए जो है 9 दिन में करता है। टोटल काम पता होना चाहिए, टोटल काम क्या होगा 27/4, और मेरे बच्चे 9 का एलसीएम, एलसीएम तो इनका एलसीएम कैसे लेते हैं, आप देखो अंश जो है ना उनका एलसीएम ले लो, 27 और 9 का एलसीएम 27 हो गया। अब 27/4 से 27 में भाग देंगे तो मेरे बच्चे आपका कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो इसकी क्षमता 4 हो गई, ए की क्षमता 3 हो गई, दोनों 4 काम करते हैं, ए 3 करता है, तो मेरे बच्चे बी कितना करेगा 1। बी जो है एक दिन में 1 काम करता है, तो 27 काम को कितने दिन में करेगा, 27 दिन में करेगा। क्लियर है भाई, अब तो समझ में आया। चलिए भाई, क्लियर है भाई, बहुत समझ में आया। एक बार बताएंगे हाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। कल है मेरे बच्चे, कल एक प्यारा सा इवेंट आ रहा है, कल एक प्यारी सी क्लास आ रही है, ध्यान रखिएगा। कल एक बहुत बेहतरीन सौगात आ रही है आपकी, कितने बजे, 10 बजे। कल 10 बजे एक बहुत प्यारी सी सौगात आ रही है हर एक बच्चे के लिए, 10 बजे, 10 बजे आएगी यूट्यूब पर। और वो क्या होने वाला है कुछ स्पेशल, कल 10 बजे आप देखिएगा, कल कुछ स्पेशल आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए भाई आइए और बढ़िए, एक अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे। उसी तरह का एक और प्रश्न आपके सामने है, देखिए भाई सवाल में क्या कह रहा है, देखो समझ में आ गया, अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार दूसरा सवाल है। देखो ए और बी मेरे बच्चे एक साथ किसी काम को 15 दिन में करते हैं, अकेला ए जो है मेरे बच्चे काम को 20 दिन में करता है।
अब ये कह रहा अकेला बी उस काम का आधा काम, ध्यान से पढ़ा करो, अकेला जो बी है उस काम का आधा काम कितने समय में करेगा। हमें पता है सर ए और बी मिलकर जब काम करते हैं ना बेटे, तो ए और बी मिलकर कितने समय में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। बहुत बढ़िया सर। और अकेला जो अकेला ए है इस काम को कितने समय में करता है, 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि टोटल काम है कितना। टोटल काम कितना है, 15 और 20 का एलसीएम। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। ये माना है, माना कि काम कितना है, 60। 15 दिन में 60 रसगुल्ले खाते हो तो एक दिन में कितना खाओगे, 15 चौका 60। 15 दिन में 60 रसगुल्ले, एक दिन में 4। 20 दिया 60, 20 दिया 60, एक दिन में कितने खाएगा, 3। मेरे बच्चे दोनों मिलकर एक दिन में 4 खाते हैं। अकेले ए ने मेरे बच्चे 3 रसगुल्ले खा लिए, तो मेरे बच्चे बी के हिस्से में कितने आएंगे, बी के हिस्से में 1 रसगुल्ला आएगा। बोलो हाय ना। तो टोटल तुम्हारे पास 4 रसगुल्ले थे, दोनों 4 रसगुल्ले खा रहे थे, उसमें से ए ने 3 खा लिए, तो बी कितना खाएगा, 1 खाएगा। अब बी जो है 1 रसगुल्ला एक दिन में खाता है और खाने कितने हैं, 60। 60 रसगुल्ले कितने दिन में खाएगा, जो मेरे बच्चे रसगुल्ले खाएगा उसकी क्षमता का डिवाइड कर देंगे और आंसर कितना आएगा, 60 डेज। लेकिन ये पूरा काम करने में है। अब सवाल ने बोला है पूरा काम नहीं करना, हमें कितना करना है, आधा। तो आधा मतलब टोटल रसगुल्ले कितने थे, 60। तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30। अब 30 रसगुल्ले पर डे कितना खाता है, 1। तो आंसर कितना आएगा, 30 डेज आएगा। 30 डेज आएगा। ये बात क्लियर है तो एक बार यश बोलेंगे, एक बार यश बोलेंगे। सबके समझ में आया, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 30 तहलका मचा के, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए भाई आगे बढ़े, एक और प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से देखेंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों सभी देखेंगे, सभी समझेंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखो भाई, ए बी और सी किसी कार्य को अकेले क्रमशः 12, 8 और 24 दिन में करते हैं। 12, 8 और 24 दिन में करते हैं। सर कितने कितने दिन में, 12, 8, 24। मेरे बच्चे यदि वे एक साथ काम करें तो भैया काम को कितने समय में पूरा कर देंगे, फटाफट से बताएंगे काम को कितने समय में कर देंगे। हाँ चलो भाई, ये बात क्लियर है, बहुत बेहतरीन, बढ़िया। चलिए अब डीपीपी वाला कॉन्सेप्ट बताएं। अरे मेरे बाबले से मेरे बच्चे पहले पढ़ ले, उसके बाद डीपीपी वाले कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, तो दिक्कत क्यों ले रहा है ना, पहले कॉन्सेप्ट सीख ले और भी बता देंगे। अब मेरे भाई सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है। मेरे बच्चे बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। और सी मेरे बच्चे 24 दिन में करता है। सबसे पहले ये देखो काम कितना है। सर काम कैसे पता चलेगा, इन टोटल इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। माना कि टोटल काम कितना है मेरे बच्चे, 24। माना कि मेरे लाडलो टोटल काम कितना है, 24। अब आपके पास में सपोज 24 रसगुल्ले हैं बेटा। अब 24 रसगुल्ले ये 12 दिन में खाता है। अब अगर 12 दिन में 24 रसगुल्ले खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा, 12 दूनी 24। ये 8 दिन में 24 खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा, 8 दिया 24। ये 24 दिन में 24 खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा, 1। बहुत बढ़िया सर। अब इनसे बोला गया कि भाई साहब तुम एक लाइन में बैठ जाओ, तीनों एक लाइन में बैठ जाओ और तीनों एक साथ मिलकर कितने रसगुल्ले खाएंगे। सर 2 रसगुल्ले ये उड़ा देगा, 3 ये उड़ा देगा, 1 ये उड़ा देगा, कुल मिला के 6 रसगुल्ले खा जाएंगे। एक साथ मिलकर 6 रसगुल्ले खाएंगे। अब तीनों एक साथ 6 रसगुल्ले खाते हैं तो 24 रसगुल्लों को कितने दिन में उड़ा देंगे, 6 चौक 24, यानी 4 दिन में उड़ा देंगे गुरुजी, 4 दिन में। 4 दिन में ये कंप्लीट रसगुल्लों को उड़ा देंगे, यानी पूरा काम 4 दिन में खत्म कर देंगे। सभी के समझ में आया, वेरी गुड। स्पीड में निकाल लें आंसर, स्पीड में। समझ में आया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4 विल बी राइट आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर है। मैंने क्या कहा, ए 12 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, सी बच्चे 24 दिन में करता है। सबसे पहले टोटल आप ये देखो रसगुल्ले कितने हैं, आप कहेंगे जी 24। 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 24 सेकंड 24, टोटल तीनों मिलेंगे 6 रसगुल्ले खाएंगे, खाने हैं हमें 24। आंसर आ गया मेरे भाई ये, ठीक है। चलिए भाई सभी के समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या होगा। उसी पैटर्न का दूसरा सवाल, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। ए बी सी अकेले काम करते हुए एक काम को क्रमशः 72 दिन, 24 दिन और 36 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम करते हुए कितने दिन में पूरा करेंगे, फटाफट से बताएंगे कितने समय में पूरा करेंगे। एक बार सारे के सारे बच्चे बताएंगे, एक बार और पिंटू मेरे बच्चे आंसर बता, आंसर क्या आएगा। सर क्वेश्चन का हम एक कर देंगे, सर क्वेश्चन का तो हम एक कर देंगे। चलो भाई बेटा जल्दी बताओ। खुशी, अजय, प्रिंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पवन, वेरी गुड। शिव, राधिका, सुनैना, मुकेश, शिव, जीतू, अजय, लल्लू, कुलदीप, शिव, वेरी गुड। अंजलि,
वेरी गुड मोहित, रामबा, साधना, वेरी गुड, धुआं दे दिया तुमने तो, सबने इतना स्पीड आंसर बता रहे हो कि कमेंट पढ़ ही नहीं जा रहे हैं, इतनी स्पीड में बता रहे हैं। गुरुजी ए कितने समय में करता है? एक काम को करता है कितने समय में? गुरुजी एक काम को करता है 72 दिन में। ए करता है 72 दिन में, बिल्कुल सत्य बात है। बी इस काम को कितने समय में करता है? 24 दिन में। बी करता है 24 दिन में। और सी सर कितने दिन में करता है? 76। 76? अब 36 में करता है, नशे में है क्या? तो मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा टोटल, अगर बात करें काम कितना है, टोटल काम कितना है मेरे बच्चे, इन सबका एलसीएम, और इन सबका एलसीएम कितना आ रहा है? 72। माना कि टोटल काम कितना है मेरे बच्चे? 72। अब यानी टोटल रसगुल्ले 72 हैं, ये 72 रसगुल्ले 72 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा? एक। 24 दिन में 72, तो 24 या 72। 36 दिन में 72, तो 36 दूनी 72। तीनों मिलकर खिलवाने हैं, तीनों को मिलकर। तो मेरे भाई जब तीनों मिलेंगे तो एक दिन में कितने रसगुल्ले खाएंगे? तीनों मिलेंगे तो एक दिन में सर 3 और 2 5 और 1 कितने खाएंगे? 6। और हमें खिलवाने कितने रसगुल्ले हैं? 72। यानी काम कितना करवाना है? 72। तो आप कहेंगे 6 से 12 छिके 72, यानी आंसर कितना आया? 12 डेज। बिल्कुल सत्य आंसर है, कोई बात है ही नहीं इसमें, कोई दोहरा है ही नहीं सर। 76 या 72? 72। 12, बहुत बढ़िया। दिल खुश स्वराज, वेरी गुड। 12 हमारा भी नाम ले लो, शिवा भाई तेरा नाम ले लिया, ठीक है भाई, खुश है तो आंसर बताएगा तो नाम लिए जाएंगे। चलो भाई, लल्लू यादव बता देंगे मेरे बच्चे, लल्लू मेरे भाई बता देंगे। आइए भाई आगे बढ़ें, अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, जल्दी से देखेंगे। बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद, बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद सवाल है, एक बार देखेंगे। आइए अंशु, बेटा बता आंसर क्या आएगा? स्मृति, प्रभा, बेटा देख प्रभा, प्रभा बच्चे देख, तुझे क्या करना है? तुझे पता है ए बी सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं, जबकि ए और बी मेरे बच्चे काम को 30 दिन में करते हैं। बहुत बढ़िया। तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? सी मेरे बच्चे अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? अभी आप कहेंगे सर सबसे पहले क्या करा? तीनों भाई हैं ए बी और सी, कोई दावत खाने गए और इनके पास में टोटल रसगुल्ले थे, इन तीनों ने क्या कर दिया? 20 दिन में रसगुल्ले सब उड़ा दिए। जबकि ए और बी अकेला, ए और बी मेरे बच्चे दोनों खाते, अगर उन रसगुल्लों को दोनों खाते तो कितने दिन में खा सकते थे? 30 दिन में। सबसे पहले तो ये देखो वो रसगुल्ले कितने थे। गुरुजी रसगुल्ले कितने थे? मैंने कहा रुक जा भाई, क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम लेना है। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60। माना कि टोटल रसगुल्ले कितने हैं? 60। अब मेरे भाई ये 60 रसगुल्ले 20 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा? 20 या 60। ये 30 रसगुल्ले 60 दिन में खाता है, तो 30 दूनी 60, एक दिन में कितना खाएगा? 2। अब मुझे पता है ए और बी और सी तीनों की क्षमता कितनी है? 3। यानी तीनों मिलकर 3 रसगुल्ले खाते हैं, जबकि ए और बी कितने खा जाते हैं? 2। ए और बी कितने खा जाते हैं? 2। तो भैया ए और बी 2 खाते हैं, तीनों 3 खाते हैं, तो सी के हिस्से में कितना आएगा? 1 रसगुल्ला। यानी सी की क्षमता कितनी आ गई पर डे? 1। अब सी की क्षमता 1 आ गई, अब हमसे बोला है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? काम कितना है? 60। रसगुल्ले कितने हैं? 60। 60 में 1 का भाग दे देंगे, आंसर कितना आएगा? 60। यही आपका आंसर आएगा, बिल्कुल सत्य आंसर यही है। बताइए भाई। वेरी गुड, सभी के समझ में आया? एक बार हाँ या ना बताएंगे, बताइए भाई। चलो भाई, सभी के समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं? आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए भाई। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए भाई सभी बच्चे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। मेरे बच्चे ए किसी घर को 45 दिनों में पेंट कर सकता है, और बी उसे 15 दिनों में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे इस काम को, सी के साथ मिलकर वे इस काम को मेरे बच्चे 5 दिनों में खत्म कर सकते हैं, तो अकेला सी इस काम को कितने समय में करेगा? उसी पैटर्न का सवाल है, जल्दी से बताएंगे। अकेला सी कितने समय में करेगा? तमजीद, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दीजिए। अब बावड़े हो, डीपीपी सॉल्व कर दी जाएगी, क्यों दिक्कत ले रहे हो?
सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए, तो अगर इस बात करेंगे इस क्वेश्चन की, ए किसी घर को 45 दिन में पेंट कर सकता है। ए कितने समय में पेंट कर सकता है? 45 में। ए किसी घर को 45 दिन में पेंट कर सकता है, 45 दिन में। ए किसी घर को 45 दिन में कर सकता है। बी इसे 15 दिन में कर सकता है। बी इसे कितने दिन में कर सकता है? बी 15 दिन में कर सकता है। लेकिन सी की मदद से, सी के साथ मिलकर, यानी ए के साथ बी और बी के साथ सी के साथ मिलकर इस काम को 5 दिन में खत्म कर देते हैं। बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए सबसे पहले टोटल काम कितना है? 45, 15 और 5, इनका एलसीएम ले लो। इन सबका एलसीएम ले लो सर। एलसीएम कितना आ गया? 45। माना कि टोटल काम कितना है मेरे बच्चे? 45। अब 45 रसगुल्ले ये 45 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा? एक। बहुत बढ़िया। 15 से 15 तिया 45 और 5 से 5 निम 45, 5 निम 45। बोलो क्लियर है? डीपीपी के सवाल जो हैं आपके, डीपीपी के सवाल जो हैं लास्ट 10 मिनट में सॉल्व करवाऊंगा, लास्ट 10 मिनट में सॉल्व करवाऊंगा, लास्ट 10 मिनट में सॉल्व करवाऊंगा। तो इसीलिए पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो, लास्ट के 10 मिनट हो जाएं, बचे हों 10 मिनट, यानी तो आप मुझे बताएंगे और लास्ट के 10 मिनट में सारे के सारे जवाब आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है भाई? सबके समझ में आया? तो टेंशन नहीं लेनी है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आ जाओ। देखो मेरे भाई, अगर मैं बात करता हूं, आप बात करेंगे ए की क्षमता कितनी है? 1। बी की कितनी है? 3। और तीनों की कितनी है? 9। इसका मतलब देखो क्या है, ए अगर एक रसगुल्ला खाता है, बी मेरे बच्चे कितने खाते हैं? 3। और तीनों खाते हैं 9। यानी ए की जगह 1 है, बी की जगह मेरे बच्चे 3 है, और सी की जगह कितना करें कि मेरे बच्चे सबकी क्षमता 9 आ जाए। तो तुम क्या करेंगे? 1 + 3 कितना होगा? 4। 4 को उधर ले जाएंगे, घटेगा, तो सी बराबर क्या होगा? 9 - 4। और 9 - 4 मतलब सी की क्षमता कितनी आएगी? 5। यानी पर डे 5 रसगुल्ले खाएगा। सी जो है पर डे 5 रसगुल्ले खाएगा। बोलो हाँ है ना? अब सी की क्षमता मेरे बच्चे 5 है। जब एक दिन में 5 रसगुल्ले खाता है, हमें खिलवाने हैं 45, तो आंसर कितना आएगा? 9 दिन में। 9 दिन में सारे रसगुल्ले उड़ा देगा ये, 9 दिन में सारे रसगुल्ले उड़ा देगा। ये बात क्लियर है? हाँ या ना? एक बार बताएंगे जी सर। क्लियर है भाई? ये बात क्लियर है मेरे भाई? 9 दिन बिल्कुल सही आंसर है। सर अमन गेम खेल रहा है, उड़ा दूं इसे? बताओ, गेम खेल रहा है इसे, बताओ, तुम बताओ, उड़ा दूं इसे? हैं? चलो भाई, जल्दी से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? पिछले में एक कैसे आया मेरे बच्चे? एक कैसे आया? देख भाई, एक कैसे आया पिछले वाले में? एक कैसे आया? देख भाई, तीनों की क्षमता a + b + c कितना दिया है? 3 दिया है, जबकि a + b बराबर कितना दिया है? 2। तो देख, a + b का मान कितना है? 2, प्लस c का मान कितना नहीं पता, जबकि तीनों का कितना है? 3। तो ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया तो c बराबर 1 आ जाएगा। अब तो खुश है? c बराबर 1 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? चलिए, हाँ कर सकते हैं तमजीद, कर सकते हैं मेरे भाई, कर सकते हैं। सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो बोलेंगे, हाँ या ना? सभी के समझ में आया? हाँ। बताएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? हाँ भाई, सभी के समझ में आया? क्लियर है भाई? क्लियर है? एनटीपीसी की मैथ टॉप आती है, सीजीएल की गुरु। चलो भाई, इधर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल मेरे बच्चे, ये समझ में आया? जी सर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो मेरे बच्चे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो सवाल में क्या कह रहा है देखो, यहां बोला गया है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। बहुत बढ़िया सर। बी और सी मेरे बच्चे काम को, बी और सी मेरे बच्चे काम को जो करते हैं 15 दिनों में करते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है। और सी और ए इस काम को मेरे बच्चे कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। तो मुझे बताओ, ए बी और सी तीनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे? ए बी और सी तीनों मिलकर काम को कितने समय में खत्म करेंगे? फटाफट से बताएंगे कितने समय में खत्म करेंगे। चलिए भाई, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे, ये बात क्लियर?
यहां तक कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? हाँ भाई, तो मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा, यहाँ अगर आप देखते हैं ए और बी काम को 12 दिन में करते हैं। मेरे बच्चे ए और बी काम को कितने समय में करते हैं? 12 दिन में। ये 12 दिन में करते हैं। बी और सी काम को कितने समय में करते हैं? बी और सी काम को कितने दिन में करते हैं? आप कहेंगे 15 दिन में करते हैं। और यहीं अगर बात करेंगे सी और ए काम को 20 दिन में करते हैं। सी और ए काम को कितने दिन में करते हैं? आप कहेंगे जी 20 दिन में करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो टोटल काम है कितना, टोटल काम कितना है मेरे बच्चे, टोटल काम कितना है, इनका ले लो एलसीएम। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60। ध्यान से समझना, टोटल काम कितना होगा मेरे बच्चे? 60 होगा। टोटल काम कितना होगा? 60। अब देखो 12 दिन में अगर 60 काम करता है मेरे बच्चे, 12 दिन में 60 तो एक दिन में 12 पंजे 60, ये 15 दिन में 60 तो एक दिन में 15 चौका 60, ये 20 दिन में 60 तो एक दिन में 20 तिया 60। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? अब एक बात बताइए, आप थोड़ा सा समझिएगा, यहां तक तो सबके समझ में आ गया। अब मेरे बच्चे ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 5। बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 4। और सी प्लस ए की क्षमता कितनी है? सी प्लस ए की क्षमता कितनी है? 3। अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं तो मेरे बच्चे देखो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यानी क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। देखो ए और ए 2a हो जाएगा। आप कहेंगे जी सर। बी और बी 2b हो जाएगा, 2b हो जाएगा। जी सर। और सी और सी कितना हो जाएगा? 2c हो जाएगा। अब ये बराबर कितना आ रहा है? 4 + 5 + 3, 4 और 5 9 और 3 कितना हो गया? 12। बोलो क्लियर है? जी सर। अब मेरे भाई सब में से क्या कॉमन आ जाएगा? यहां से 2 कॉमन आएगा, 2 सब में से कॉमन आ जाएगा, 2 से कटेगा, ये कितने बार? 6 बार। यानी a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आएगी? a प्लस बी प्लस सी की क्षमता मेरे बच्चे कितनी आएगी? 6 आएगी। बोलो क्लियर है? जी सर। a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आएगी? 6। अब हमसे बोला है तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो मेरे भाई तीनों मिलकर कितने का समय में करेंगे? तीनों की क्षमता 6 आ गई। काम कितना है हमारा? 60। काम कितना है? 60। तो 6 की समसात से 60 काम करना है, तो आंसर कितना आएगा? 10 दिन। यानी आपका आंसर 10 दिन में खत्म कर देंगे, 10 दिन में खत्म कर देंगे। एक बार बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है? जो बच्चे 5 बता रहे थे वो गलत थे, क्योंकि वो क्षमता जो है तीनों की नहीं है, तीनों की डबल है। चलो भाई, चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सबके समझ में आया? तो मेरे बच्चे अगर आंसर जो आएगा वो 10 दिन आएगा। बोलो क्लियर है? पहले मैंने क्या कहा, दोबारा समझेंगे। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। टोटल काम कितना होगा? 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा मेरे बच्चे? 60। 12 से 60 में भाग देंगे 5 बार, 15 से 60 में भाग देंगे 4 बार, 20 से 60 में भाग देंगे 3 बार। अब देखो दिमाग में सीधा करो, ए और ए, 2a हो गया, 2b और 2c, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 12, a प्लस b प्लस c बराबर 6 हो गया। अब मेरे बच्चे 6 से 60 काम करना है, 10 दिन में खत्म कर देंगे। बोलो क्लियर है? अब मेरे भाई एक चीज आप देखना, क्या देखना है सर? मेरे बच्चे एक चीज देखनी है, इस सवाल में ये भी पूछता है कि अकेला ए कितने समय में करेगा। अकेला ए इस काम को कितने समय में करेगा, कितने टाइम में करेगा? अकेला ए जो है कितने समय में करेगा, फटाफट से बताएंगे। केवल ए कितने समय में करेगा, ये भी पूछ सकता है। तो जब ये पूछेगा तो इसके लिए क्या करना है? ए की क्षमता पता होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? अगर पूछे एग्जाम में कि अकेला ए कितने समय में करेगा, या फिर पूछे अकेला बी कितने समय में करेगा, अकेला बी कितने समय में करेगा, या पूछे अकेला सी कितने समय में करेगा, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? इनकी अलग अलग क्षमता पता होनी चाहिए। तो सर एक बात बताओ, ए की क्षमता कैसे निकलेगी? ए की क्षमता कैसे निकलेगी? ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की क्षमता कितनी है मेरे बच्चे? तीनों की क्षमता 6 है। अब मुझे चाहिए ए की क्षमता। किसकी चाहिए सर? ए की। एक बात बताओ, इसमें से मुझे ए को रखना है तो भगाना किसको होगा? बी प्लस सी को। तो मेरे बच्चे ए की क्षमता क्या आएगी? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? बी और सी दोनों की क्षमता कितनी है? 4। यानी ए प्लस 4 बराबर कितना है? 6। तो अकेले ए की क्षमता कितनी आएगी? 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 आ जाएगी। यानी ए जो है पर डे 2 काम करेगा। ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? आप कहेंगे जी सर। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जब ए की क्षमता अगर 2 है तो ए कितना समय लेगा मेरे बच्चे? काम कितना है? 60। 60 काम को 2 की क्षमता से करेगा तो 30 दिन लेगा। कितना लेगा? 30 दिन लेगा। यानी आंसर कितना हो जाता? 30 दिन हो जाता। ये बात क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चे? अब अगर मुझे बोलता कि भाई बी कितने समय में करेगा, तो अब आप ऐसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 6। तो मुझे रखना है बी को, तो ए और सी को भगाना पड़ेगा, ए और सी को जिंदगी में से भगाना पड़ेगा। ए और सी की क्षमता कितनी है सर? 3 है। यानी कि मेरे बच्चे 3 को निकालना पड़ेगा। इसमें से 6 में से 3 निकाल देंगे, यानी कि बचेगा कितना? बचेगा कितना मेरे बच्चे? 3।
यानी अगर आप बी की क्षमता देखोगे तो बी की क्षमता कितनी है 3, और 60 काम को 3 क्षमता से करेंगे तो कितने दिन आ जाएंगे 20 दिन आ जाएंगे। कितने दिन आ जाएंगे 20 दिन आ जाएंगे। ये बात सत्य है? ये बात सत्य है क्या? आप कहेंगे जी सर ये बात बिल्कुल सत्य है। बोलो हाँ है ना। अब अगर मुझसे पूछता है कि सी अकेले कितने समय में करेगा तो सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी दे रखी है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता 6 आ गई हमारी। हमें चाहिए सी को, तो ए और बी को भगाना पड़ेगा। ए और बी की क्षमता कितनी है सर 5। ए और बी की क्षमता कितनी है 5, यानी 5 प्लस सी, 5 प्लस सी बराबर कितना है 6। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 6 में से 5 घटा देंगे मेरे बच्चे 1 आ जाएगी। जब सी जो है पर डे 1 काम करता है, काम करना है 60, 60 बटे 1 यानी 60 दिन आ जाएगा। 60 डेज बिल्कुल सही आंसर आएगा। 60 दिन मेरे बच्चे बिल्कुल सही आंसर आएगा। कभी भूल पाओगे क्या? नहीं भूल पाएंगे। 12 से कैसे कटा सर? 12 कैसे कटा है? हाँ भाई अमन 12 कैसे कटा है बता। एक्चुअली क्या हुआ, ये 2 कॉमन ले लिया मेरे बच्चे, ये यहां से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। हर किसी के पास 2 है, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, 2 बाहर निकाल लिए बराबर मेरे बच्चे 12 है। 2 से 12 को काटेंगे 6 बार कटेगा। ऐसे कटा मेरे भाई, ऐसे कटा। चलिए भाई सभी के समझ में आया? ये बात क्लियर है? एक बार बताएंगे 3 से 60 में भाग देंगे बी आएगा। अमन पढ़ता है कि? हाँ पढ़ता है, अपनी गर्लफ्रेंड की चैट पढ़ता है। चलो समझ रहे हो, और कुछ नहीं पढ़ता है। सबके समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी के समझ में आया? अमन तैयारी कर रहा है, हाँ तैयारी कर रहा है, अपनी शादी की तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है। इसे प्रेम रोग हो गया है, प्रेम रोग। चलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सबके समझ में आया? सबके समझ में आया? बोलो हाँ है ना, क्लियर है? बहुत बेहतरीन। हाँ सर चैट कर रहा है, हमें डिस्प्ले में दिख रहा है। हाँ देख ले अभी भी कर रहा है। चलिए भाई सबके समझ में आया? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त है। और हम बढ़िया बेहतरीन। देखो भाई यहां तक कोई समस्या? इसका डॉक्टर कौन है सर? चलिए भाई सबके समझ में आएगा? सर खली का आ जाओ। रहने दीजिए सर जी, नहीं तो अमन शर्मा जाएगा। अमन शर्मा जाएगा, अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। डेट है आज उसकी, कॉफी पीने जा रहा है। आइए चलिए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए भाई ये बात समझ में आई। अगला प्रश्न मेरे बच्चे, बेहतरीन सा शानदार एक और प्रश्न इसी तरह का। देखो भाई, देखो एक और प्रश्न इसी तरह का मेरे बच्चे। अगर मैं बात करूंगा तो यहां अगर बात करेंगे तो देखो, मैंने कहा ए और बी, ए और बी किसी काम को कितने समय में करता है? मैंने कहा 12 दिन में करता है। बी और सी कितने समय में करता है? बी और सी मेरे बच्चे 24 दिन में करता है। और मेरे बच्चे सी और ए किसी काम को कितने दिन में करता है? ये 36 दिन में करता है, 36 में। अब मैंने कहा कि मेरे बच्चे जल्दी से बताओ, अकेला ए इस काम को कितने समय में करेगा? अकेला, अकेला ए इस काम को कितने समय में करेगा? ए कितने समय में करेगा? कितने समय में करेगा? कितने समय में करेगा? ए अकेला कितने समय में करेगा? फटाफट से बताओ, ए अकेला कितने समय में करेगा? आइए बताइए। चलो भाई हाँ जल्दी बताओ। चलिए भाई सभी के समझ में आ गया? आइए भाई, हाँ भाई सभी के समझ में आया? हाँ भाई सभी के समझ में आया? बहुत बढ़िया बेहतरीन, गजब। आओ इधर आओ मेरे बच्चे। देखो यहां अगर बात करेंगे ए और बी 12 दिन में, बी और सी 24, सी और ए मेरे बच्चे 36। सबसे पहले क्या है, एलसीएम कितना आएगा? 72। एलसीएम कितना आएगा? 72। बोलो हाँ है ना? आप कहेंगे जी सर। अब 12 से भाग देंगे, 12 छिक्के 72, बिल्कुल सही बात है। 24 से भाग देंगे, 24 या 72, बिल्कुल सही बात है। 36 दूनी 72, बिल्कुल सत्य बात है। बोलो हाँ है ना? आप कहेंगे जी सर। अब सबसे पहले मुझे बताओ, मुझे ए से काम करवाना है, तो इन तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? इन सबको जोड़ेंगे, ए प्लस ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, यानी कि मेरे बच्चे 2a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? आप 6 और 3 9, 9 और 2 कितना हो गया? 11। बहुत बढ़िया सर। पर यार एक बात बताएं, सवाल में थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। बोलो क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा।
ये 18 कर लो, इसको 18 कर लो, तब मजा आएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ये 18 कर लो, यहाँ क्या करना पड़ेगा 18, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा मामला। 18 करना पड़ेगा भाई, 18 क्या करना पड़ेगा, 18 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 18 करूंगा तभी आंसर आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। 18 चौक कितना हो गया 72, 18 चौक कितना हो गया 72, बोलो हाँ ना। 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, ठीक है भाई 9। 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो गया 9। इन सब की क्षमता कितनी हो गई 9। अब सबकी 9 है तो a प्लस बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी 9/2, कितनी हो जाएगी 9/2 हो जाएगी, यानी 4.5 हो जाएगी, 9/2 हो जाएगी। अब हमें करना है कि अकेला a कितने समय में करेगा, अकेला a कितने समय में करेगा, तो a की क्षमता चाहिए सर मुझे, किसकी चाहिए a की, किसकी चाहिए a की चाहिए, a की, बोलो हाँ है ना। तो a की चाहिए, b और c को भगाना है, यानी b और c की क्षमता कितनी है 3, यानी कि मेरे बच्चे a की प्लस क्या करना है b और c की कितनी क्षमता 3, बराबर कितना है 9/2। ये लिखना नहीं पड़ेगा, केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब मेरे बच्चे ये अगर 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, यानी a बराबर कितना आएगा 9/2, 4.5 में से 3 घटेगा तो मेरे बच्चे आप कहेंगे 1.5 बचेगा, 1.5 का मतलब 3/2 बचेगा, यानी a की क्षमता कितनी आ जाएगी 3/2। अब ये 3/2 क्षमता से कितना काम करवाना है, 72 काम करवाना है, 72 3/2। बोलो क्लियर है, ये 2 जाएगा ऊपर जाके चिपक जाएगा, ठीक है समझ रहे हो, जब जाएगा तो चिपकेगा, ये आपको बिल्कुल पता है। 3 से कटेगा कितने बार, 24 थी 72, बहुत बढ़िया, और 24 दूनी 48, यानी 48 आंसर आ गया। 48 डेज में ये खत्म कर देगा, 48 दिन में काम को खत्म कर देगा। यहां तक समझ में आया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो भाई सभी के समझ में आया, एक बार यस और नो बोलेंगे। क्लियर है मेरे बच्चे, आ गया भाई, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सत्य बात है। मेरे बच्चे एलसीएम निकालने का तरीका क्या है वो मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था, और उसी पर मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, इसलिए मुझे ये थोड़ा फास्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए भाई, ओके भाई, समय हो गया क्या डीपीपी का, अभी आपके 4 मिनट और रह गए, 4 मिनट और रह गए अभी आपके, ठीक है भाई। चलो भाई सभी बच्चे देखेंगे, एक दो क्वेश्चन और हैं, इनको और देखेंगे। देखो, ए काम का 30% 30 दिन में करता है, बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखेंगे। ए काम का 30% 30 दिन में करता है, फिर बी को बुलाता है, फिर बी को बुलाता है मेरे बच्चे, और वो दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिनों में करते हैं, दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिनों में करते हैं। तो भैया काम पूरा करने में अकेले बी को कितना समय लगेगा, काम पूरा करने में अकेले बी को कितना समय लगेगा, बोलो हाँ ना। ए ने काम का 30% 30 दिनों में कर दिया, ए ने काम का 30% 30 दिनों में कर दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या है, वो बी को बुलाता है और वे दोनों मिलकर बचे हुए काम को 20 दिन में करते हैं, दोनों 20 दिन में करते हैं। अब ये कह रहा है जी अकेला काम को करने में बी को कितना समय लगेगा, समझ रहे हो। देखो भाई, अब सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं इसे। 30% काम 30 दिन में करता है, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। अब या तो आप ऐसे करो कि भैया ए जो है ना अकेला, ये 30% काम जो है, 30% काम ए जो है 30% काम 30 दिन में करता है, कितने दिन में करता है 30 दिन में, बहुत बढ़िया। तो आपको पता है कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा, जब 30% 30 दिन में कर रहा है तो 100% 100 दिन में करेगा, यानी पूरा काम ये 100 दिन में करता है। लेकिन क्या किया इसने, 30% काम किया तो बचा काम कितना 70%, यानी 70% काम को, 70% काम को अब इसने क्या है बचे हुए काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं दोनों मिलकर, दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं। तो पूरा काम कितने समय में करेंगे, आप कहेंगे सर 70% जब 20 दिन में करते हैं तो 100% कितने दिन में करेंगे, 100% काम को कितने दिन में करेंगे, आप कहेंगे जी 20/70, 20/70 गुणा 100, यानी आप 0 से 0 खत्म हो गया सर, 200/7 दिन में करेंगे, 200/7 दिन में, बोलो हाँ है ना। अब सवाल कुछ ऐसा बन गया कि भाई अकेला एक इसी काम को 100 दिन में करता है और दोनों मिलकर 200/7 दिन में करते हैं, अकेला एक इसी काम को 100 दिन में करता है, दोनों करते हैं 200/7 दिन में। तो सबसे पहले एलसीएम लो, टोटल काम कितना हो गया 200, तो भाई ए की क्षमता कितनी आएगी, 100 से 200 में भाग देंगे 2 आ जाएगी। बी की क्षमता, दोनों की क्षमता कितनी आएगी ए और बी की, 200/7 से 200 में भाग देंगे 7 आएगी, बोलो हाँ है ना जी सर। यानी आपको पता चला कि भाई अकेला ए किसी काम को, यानी ए की क्षमता कितनी है 2, और मेरे बच्चे दोनों की क्षमता कितनी है 7, ए खाता है 2 रसगुल्ले, दोनों खाते हैं 7, तो बी कितना खाएगा 5,
बी कितना खाएगा 5, यानी बी की क्षमता कितनी आएगी 5। अब 5 क्षमता से हमें 200 काम करवाना है, 5 की क्षमता से 200 काम करवाना है, तो कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा। बिल्कुल सही आंसर 40 आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा ए फॉर अपना आंसर। वेरी गुड बेटा खुशी, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू भाई, थैंक यू। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। सर जी एक बार फिर से देखो भाई, 30% 30 दिन में, तो 100% 100 दिन में, पूरा काम 100 दिन में करेगा। देखो आपको पता है 30% इसने काम किया, बचा हुआ काम कितना है? 70%। तो शेष काम को 20 दिन में करते हैं दोनों। जब 70% काम 20 दिन में करते हैं तो 100% कितने दिन में करेंगे? 20/70 गुना 100, यानी 200/7 दिन में। दोनों मिलकर 200/7 दिन में करते हैं, और ये 100 दिन में करता है। तो पूरा काम कितना है? पूरा काम कितना है? पूरा काम 200। 100 दिन में 200 रसगुल्ले खाते हैं तो एक दिन में 2 खाएंगे। 200/7 दिन में अगर मेरे बच्चे 200 रसगुल्ले खाते हैं तो एक दिन में 7 रसगुल्ले खाएंगे। एक दिन में कितने रसगुल्ले खाएंगे? 7। बोलो हाँ है ना? चलो भाई, तो मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा, यानी ए की क्षमता 2 है, ये 2 रसगुल्ले उड़ा रहा है, और इन दोनों की क्षमता 7 है। बहुत बढ़िया है। तो मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा तो बी कितने खाएगा? 5 खाएगा। समझ रहे हो? अब मेरे बच्चे एक दिन में 5 रसगुल्ले खा रहा है, तो 200 रसगुल्ले कितने दिन में खाएगा? आप कहेंगे उड़ा देगा सर कितने दिन में? मेरे बच्चे कितने दिन में उड़ा देगा? 40 दिन में। तो बेटा आप सभी के लिए आवश्यक सूचना मैनेजर साहब बताने आ रहे हैं। आइए सर एक बार, आइए सर। नहीं नहीं सर आइए, नहीं नहीं आप आ जाइए। बहुत बेहतरीन। इस सूचना को देखो मैं तो बताऊंगा, मैनेजर साहब बिल्कुल बताएंगे। आइए सर आइए। तो सर ये बहुत बेहतरीन सौगात लेकर आए हैं सर, मतलब कुमार सर की तरफ से बहुत बेहतरीन सौगात आपके लिए आई है। और वो सौगात क्या है मेरे बच्चे? आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन सौगात है, और वो सौगात ये है, चलो मैं ही बता दे रहा हूं। मैं इतना उत्सुक हो गया हूं कि मुझे लग रहा है कि मैं ही बता देता हूं। आप सभी के लिए दिवाली के लिए बहुत प्यारा उपहार आ रहा है। उपहार में आपको मिठाई के लिए मेरे बच्चे, आप चाहे रसगुल्ले खाना काले, चाहे खाना सफेद, चाहे वो दबाने वाले स्पंज खाना, या फिर जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो, कुमार सर की तरफ से आपके लिए सौगात ये है, दिवाली तक आप सभी के लिए सारे के सारे कोर्सेज पर पूरा 30% का ऑफ कर दिया गया है। ये बहुत बेहतरीन आपके लिए इंफॉर्मेशन है। तो मेरे बच्चे उस 30% का मेरे बच्चे एक थोड़ा सा उपहार, वो मिठाई आपके लिए कुमार सर की तरफ से। दोस्तों को, मित्रों को, महिला मित्रों को, पुरुष मित्रों को, महिला मित्र मतलब आप समझ रहे हैं ना, हिंदी में महिला मित्र बोलते हैं और इंग्लिश में आप गर्लफ्रेंड बोलते हैं। तो आप पुरुष मित्र, महिला मित्र, जितने भी मित्र हैं आपके, सगे संबंधी, भाई बहन जो भी है, मौसा फूफा, जो अगर मेरे दोस्त पढ़ भी नहीं रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ सब्जेक्ट ऐसी हैं जो पढ़ने के लिए नहीं पढ़ी जाती हैं, कुछ सब्जेक्ट सीखने के लिए पढ़ी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने कहा यूपीएससी में ज्योग्राफी हो गई, तो अगर आपसे कोई एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपके फूफा जी हैं, वो बिहार में आके आपसे लड़ते हैं, उन्हें कहो कि तुम देश दुनिया की बातें ध्यान करो, इन घर के चुगलीपंथी में मत रहो। मात्र 200 रुपए का कोर्स है, ले लीजिए और पूरा ज्योग्राफी देखिए, मतलब पूरा इंडिया घूमिए और मेरे बच्चे देश दुनिया की बातें करिए। तो ऐसे अपने मतलब सगे संबंधियों को भी बताएं कि आप भी एक कोर्स ले लीजिए, मात्र 200 रुपए, 400 रुपए और आपका 1000 रुपए में कोर्स मिल रहा है। ठीक है भाई, तो सभी इस चीज को ध्यान रखिएगा। 30% का डिस्काउंट, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए 4-5 कोर्स तो मैं ही खरीद लूंगा आज। ठीक है, हाँ मैं ही खरीद लूंगा 4-5 कोर्स तो, हाँ अपना ही खरीद लूँ मैथ स्पेशल का। चलो भाई, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबके समझ में आया? इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखिए, मजाक नहीं, मजाक से हटके बात है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मैं आपको देख रहा हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्त देखे हैं और बहुत सारे ऐसे साथी देखे हैं जिनको कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो सीखने के लिए पढ़ते हैं। जैसे हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री को केवल सीखने के लिए पढ़ते हैं, है ना। ऐसी ज्योग्राफी है, ऐसी पॉलिटी है, अपनी देश दुनिया की बातें, अपने अधिकार क्या है, अपने मूल अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, तो इन सब के लिए सीखते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पर मतलब एस्पायरेंट जुड़े हुए हैं, जो आपके मतलब कभी डिस्कशन होता है तो बताते हैं कि हमारा सर कोई कंपटीशन से तो मतलब है नहीं, बस चीजें अच्छी लगती हैं। देखो सर भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक्चुअली मैं इनसे वही बात कर रहा था सर, आइए सर। और हमारे बीच में अंकित सर आ गए, एक बार स्वागत करेंगे सभी जोर से। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, सभी स्वागत करेंगे। सर मैं एक बात कहने वाला था इनसे कि बहुत सारे एस्पायरेंट आपके भी हैं और आपसे भी कहते होंगे कि उनका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता, फिर भी हमारी जो यूपीएससी वाली सब्जेक्ट है, अपने अधिकार जानने के लिए,
अपने देश के बारे में जानने के लिए। मानसून आते हैं तो क्यों आते हैं, बारिश ठंड के टाइम पे बारिश क्यों होती है, मानसून ना आने के कारण भी। तो वो बहुत सारी चीजें सीखने के लिए कोर्स लेते हैं। तो अंकित सर थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। एक बार सर आइए और एक बार थोड़ा 2 मिनट के लिए बताइए। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जरूरी नहीं है आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी चीजों को बाई किया जाए या तभी चीजों को सीखा जाए। मेरे बच्चे अपने मौलिक अधिकार, पॉलिटी आपको पूरे अधिकार आपकी बताती है। ज्योग्राफी आप जहां रह रहे हैं, जहां का वातावरण है, एनवायरमेंट है, ज्योग्राफी के बादशाह अमित सर वो आपको सारी डिटेल बताएंगे। अंकित सर सॉरी, आइए सर एक बार बताइए। एक्चुअली क्या है कि कुमार सर बहुत बड़ी सौगात लेके आए हैं, मतलब 30% का पूरा डिस्काउंट है इस समय दिवाली का। तो मैंने बच्चों को बताया कि आप अपने दोस्तों में तो बताइए, लेकिन उस जगह भी बताइए जैसे आपके फूफा जी हैं, मौसा जी हैं, जो साथी उन्हें पढ़ने से मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें अपने अधिकार, उन्हें ज्योग्राफी के बारे में, इंडियन पॉलिटी के बारे में ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो अंकित सर आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे, एक बार देखिए। इसका ये देना जरा। साथियों नमस्कार। साथियों सब लोग ज्योग्राफी में मिलते तो होंगे ही, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, अब सर ने क्योंकि मेरे को बुला लिया है, मैं बगल में खड़ा था, तो आप लोग दिवाली पे कई तरह के खर्चे करेंगे, मिठाइयों पे करेंगे, पटाखों पर करेंगे, सजावट में करेंगे, रिश्तेदारों से पैसे मिलेंगे आपको, आप हो सकता है किसी को पैसे दें भी, लेकिन अगर आप 200 300 400 500 रुपये अगर अपने ऊपर खर्च कर लें और एक IAS लेवल का बैच आप कर लें, मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत सीरियसली करें, बस क्लास में लाइव आते रहें, क्लास को सुनते रहें, तो आपको इतनी जानकारी तो हो जाएगी कि आपके अधिकार क्या हैं। आपको कोई पुलिस वाला रोकेगा तो आपको पता होगा कि आपके अधिकार क्या हैं क्या नहीं है। आपको ये भी पता होगा कि अचानक से नवंबर में बारिश हो गई तो क्यों हुई। आपको ये भी पता होगा कि इस साल गर्मी हो रही है तो क्यों हो रही है। आपको ये भी पता होगा कि सोचा कैसे जाता है। आपको ये भी पता होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे लाएं एथिक्स के माध्यम से। आपको ये भी पता होगा कि समाज में ऑफिसर लाइक क्वालिटी कैसे लेकर के आए। आपको ये भी पता होगा कि समाज में अपनी ऐसी क्या इज्जत बनाएं कि जहां भी जाएं वहां मूक दर्शक बन के ना खड़े रहें, बल्कि कोई आदमी किसी भी टॉपिक पर बात कर रहा हो, इकोनॉमिक्स में कर रहा हो, ज्योग्राफी में कर रहा हो, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा हो, पॉलिटी के बारे में बात कर रहा हो, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात कर रहा हो, ब्रिक्स के बारे में बात कर रहा हो, तो आपको हर जगह की बातें समझ में आए, इस लायक आप एटलीस्ट बन जाते हैं। और जब आप सीरियसली तैयारी करते हैं IAS PCS की, तो आप 1-1.5 साल बाद आपका मानसिक विकास इतना अधिक हो जाता है कि आप समाज में अलग ही दिखने लगते हैं कि हाँ इस इंसान के पास कुछ है। तो अपने ऊपर जरूर इन्वेस्ट करें, इतना ही आपसे कहना है। बाकी गौतम सर आपको गाइड करते रहेंगे, उनके साथ हमेशा संपर्क बनाए रखें। हेलो 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 हेलो। चलिए साथियों, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सभी साथियों के बीच में शेयर करिएगा, ठीक है साथियों। और बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और शेयर जरूर करिएगा, बताइएगा सभी को, है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल बादशाह हैं गुरु ज्योग्राफी के, बिल्कुल बिल्कुल बादशाह हैं, हाँ चलिए बिल्कुल। तभी देखो आपको इस प्लेटफॉर्म पर एक से एक धुरंधर टीचर मिल रहे हैं। तो इन सभी का मेरे बच्चे, आप मतलब इनका जो अनुभव है पिछले 8 साल का, 10 साल का, उसे जो परोस रहे हैं उसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रहण कर सकते हैं इतनी कम से कम फीस में, है ना। चलिए, तो फिर बहुत सारा प्यार और बाकी मिलेंगे। और सर UPSC में पढ़ाते हैं, ये सर का जो रहता है UPSC में रहता है, UPSC में ज्योग्राफी रहता है और भी बहुत सारी सब्जेक्ट रहती हैं। तो आप देख सकते हैं कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, डेमो पड़ी हुई है, एक बार देखिएगा और सीखने के लिए जरूर आप अपना बैच को ज्वाइन करिएगा। तो फिर मिलते हैं, बहुत सारा प्यार आप सभी को, नमस्कार, और मिलेंगे कल की क्लास में। और फिर हाँ चलिएगा, फिर मिलते हैं। और सारे के सारे अगर कोई डाउट होंगे DPP के, एक साथ में आपकी कल की क्लास में, चाहे 20 मिनट की और एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़े, वो आपको डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है साथियों। नमस्कार, जय हिंद।